आयात है। या रसूल अल्लाह, तेरा दस्त जूद दराज है, तेरा हर कलाम आयात है, और मुझे जिसके लुत्फ पे नाज है तू वही तो बंदा नवाज है। सुभान अल्लाह। मुझे जिसके लुत्फ पे नाज है, गर्व है, फख्र है, जिसकी शान करीमी पर मुझे नाज, मुझे गर्व है, मुझे फख्र है। तेरा दस्त जुद दराज है, तेरा हर गुलाम आयात है, मुझे जिसके लुत्फ पे नाज है तो वही तो बंदा नवाज है। देखो, अगर इश्क की जरा सी चिंगारी भी दिल में है तो इस शेर को खास तौर से गौर से सुने। अनवर फर्रुखाबादी कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, किसी और दर पे मैं जाऊं क्यों, किसी और दर पे मैं जाऊं क्यों, कहीं जाके काबा बनाऊं क्यों, किसी और दर पे मैं जाऊं क्यों, या रसूल अल्लाह, किसी और दर पे मैं जाऊं क्यों, कहीं जाके काबा बनाऊं क्यों, किसी और में जाऊं क्यों, कहीं जाके काबा बनाऊं क्यों, बस तेरी याद में मेरा झूमना, तेरी याद में मेरा झूमना, यही हज है मेरी नमाज है। यही हज है मेरी नमाज है, तेरी याद में मेरा झूमना, यही हज है मेरी नमाज है। तेरा दर हो और हो मेरा सर, तेरा दर हो और हो मेरा सर। शहजादे आला हज़रत ताजदारे अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं कि संगे दरे जाना पर करता हूँ कभी साई, संगे दरे जाना पर करता हूँ कभी साई, सजदा न समझ जाहिद सर देता हूँ नजराना, समझ जाहिद सर देता हूँ नजराना। और झूमने पर बात याद आई, इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं कि रज़ा फूल से अब वज्द करते गुजरिए, रज़ा फूल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब सलीम सदाए मोहम्मद, है रब सलीम सदाए मोहम्मद। तेरा दर हो और हो मेरा सर, या रसूल अल्लाह, तेरा दर हो, तेरा दर हो और हो मेरा सर, और वही जमीने नियाज हो, तेरा दर हो और हो मेरा सर, और वही जमीने नियाज हो। अल्लाह की कसम, यही आशिकों की है बंदगी, यही आशिकों की नमाज है, यही आशिकों की है बंदगी, यही आशिकों की नमाज है, यही आशिकों की है बंदगी, यही आशिकों की नमाज है। और या रसूल अल्लाह, तेरा नूर मेरी निगाह में खुदा खुदा की किताब है, या रसूल अल्लाह, तेरा नूर मेरी निगाह में खुदा खुदा की किताब है। तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना ही सवाब है, तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना ही सवाब है। तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना ही सवाब है। और मुझे अनवर उनका है आसरा, मुझे अनवर उनका है आसरा। अनवर फर्रुखाबादी, जिनकी जिंदगी का आखिरी हिस्सा के बॉम्बे में ही गुजरा, फर्रुखाबाद के रहने वाले, और पूरे हिंदुस्तान की कोई खानकाह ऐसी नहीं कि जहां उनको न पढ़ा गया हो, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान उर्दू जुबान जहां भूली समझी जाती है, कोई ऐसा पीर नहीं जिन्होंने उसके कलाम को सुनकर रक्स न किया। अनवर फर्रुखाबादी कहते हैं कि मुझे अनवर उनका है आसरा कि वही है शाफ़ए बेकसा, मुझे अनवर उनका है आसरा कि वही है शाफ़ए बेकसा। अरे मैं गरीब हूँ तो हुआ करे, मेरा सिलसिला तो दराज है, मैं गरीब हूँ तो हुआ करे, मेरा सिलसिला तो दराज है, मेरा सिलसिला तो दराज है। बुलंद आवाज़ से दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला या हबीबी अलैहि सलातो व सलाम।
शानी जलसा नासिर हुसैन, रमजान अली और उनके तमाम नौजवान साथियों ने जिस मकसद से, जिस उद्देश्य से ये जलसा रखा है, आज 15वां दिन है। उन्वान तो दिया है शहीद करबला, और मैं समझता हूं कि 10-12 दिन तक इस स्टेज पर आका हुसैन का ही जिक्र किया गया। और देखो वो सूत्र है कि नवासे का जिक्र करो तो नाना खुश होते हैं, बेशक, सुभान अल्लाह। और नाना का जिक्र करो तो नवासे खुश होते हैं। अब अपनी मर्जी की बात है, चाहे नाना का जिक्र करके नवासे को खुश करें, चाहे नवासे का जिक्र करके नाना को खुश करें। 10 से 12 दिन आपने मुसलसल नवासे का जिक्र सुना। मैं आज इस स्टेज पर बड़ी विचित्र बातें करने जा रहा हूं, और तकरीरें सुनने का जिन लोगों को शौक है, मैं खुद होकर कभी नहीं कहता कि मेरी तकरीर को रिकॉर्ड किया जाए, मगर लोगों आज मैं खुद रफीक आलम हुसैनी बोल रहा हूं कि आज की मेरी तकरीर को रिकॉर्ड करो। खासतौर से स्टेज पर बैठे हुए मुबल्लिगीन हज़रात, हमारे मौलाना साहब, मौलाना ताहिर साहब के वालिद और हमारे जोधपुर से आए हुए बाबा साहब, और हमारे ये मदारी बाबा साहब बरसों से जुड़े हुए, मगर नाम आज तक उनके बाबा नाम माशाअल्लाह बाबा जाहिद अली मदारी, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात को आपको आज नोट करना है, हिंदुस्तान में नर्मदा नदी के नाम को सुना है ना? मध्य भारत की ये नदी है नर्मदा। उत्तर भारत में गंगा, जमुना, सरस्वती, पूर्व भारत में घाघरा, ब्रह्मपुत्र, पश्चिम भारत में सिंध, सतलज, झेलम, चनाब, रावी। ये उत्तर, पूर्व और पश्चिम। पश्चिम भारत में चले जाएं तो कावेरी, कृष्णा और गोदावरी, ये नदियां दक्षिण भारत की है। आइए मारो तशरीफ लाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद, जिक्र शहीद करबला, जिक्र शहीद आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उत्तर भारत की नदियां मैंने गिना दी, पूर्व भारत की गिना दी, पश्चिम भारत की गिना दी, दक्षिण भारत की गिना दी। मध्य भारत की, वस्त हिंद की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा। और वाहिद नर्मदा एक ऐसी नदी है कि जो पूरब से निकलती है और पश्चिम में अरब महासागर में जाकर मिल जाती है। यही एक नदी है जो मशरिक से निकलकर मगरिब में जाकर मिलती है। बाकी सारी नदियां मगरिब की तरफ से मशरिक यानी पूरब की तरफ जाती है। नर्मदा पूरब से पश्चिम की तरफ जाती है। नर्मदा नदी जहां से निकली है उस मकाम का नाम है अमरकंटक। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकली है, जो मध्य भारत के बड़े पहाड़ों में विंध्याचल पहाड़ की गोद से निकली है। एक एक बात को आज आप नोट करें, तकरीरें हमेशा सुनते हैं, मगर आज ये मेरी बात तकरीर से हटकर सिर्फ समझने और समझाने के लिए कह रहा हूं मैं। सुभान अल्लाह। अमरकंटक जहां से नर्मदा निकली है, वहां सम्राट विक्रमादित्य के जमाने का एक मंदिर बना हुआ है, और वो मंदिर है ब्रह्मा का मंदिर। मौलाना ताहिर साहब खासतौर से तवज्जो चाहूंगा। ब्रह्मा का मंदिर है 2500 साल पुराना, यानी तुम्हारे और मेरे और तुम्हारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से 1000 साल पहले का वो मंदिर है।
ब्रह्मा का मंदिर जिसे सम्राट विक्रमादित्य ने बनाया और जहां से नर्मदा निकली उसी इलाके में अमरकंटक में बना। हैरत की बात यह है पिघला कि उस मंदिर में सरकारें दो जहां की पूरी जिंदगी लिखी हुई है। सरकारें दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात पाक उस मंदिर में लिखी हुई है। और दीगर बातों की तफसील में न जाऊं, बीच में ब्रह्मा की मूर्त खड़ी है और राइट हैंड से सर पर और सर से पांव तक सनातन धर्म के हिसाब से हर देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई है उसमें। तो जितने भी देवताओं की मूर्तियां हैं, भारतीय संस्कृति जैसा कि देखा जाता है, सुना जाता है, पढ़ा जाता है कि सिर्फ नीचे धोती, ऊपर का बदन खुला, सर पर सोने का मुकुट और बदन पर सोने के जेवर। आमतौर से भारतीय संस्कृति प्राचीन कालीन संस्कृति के दिमाग से जिस तरह देखा जाता है, किताबों में पढ़ा जाता है या जुबानी सुना जाता है, सारे देवी देवताओं को इसी तरह उसमें दर्शाया है। सबसे आखिरी में कल के अवतार को भी वहां बनाया है। अभी सरकार दुनिया में आए नहीं, 1000 साल बाकी है सरकार को दुनिया में आना। हुजूर पाक के दुनिया में आने से 1000 साल पहले सरकार की मूर्त वहां बनाई गई है। हर देवी देवताओं को धोती में ऊपर का खुला बदन, सर पर मुकुट की कंडीशन में बताया है। मगर कल की अवतार जबकि उस जमाने में भारतवासी समंदर पार करना उनके लिए महापाप था। हिमालय पहाड़ यानी दर्रे हैदर से आगे जाना उनके लिए महापाप था। वो सिर्फ इस दक्षिण द्वीप में ही कैद रहने वाली संस्कृति में यहाँ के लोग जी रहे थे। अरब क्या है वो नहीं जानते। समंदर कभी उन्होंने उलझाना नहीं। हिमालय पहाड़ की वादी दर्रे हैदर से कभी बाहर नहीं निकले। इस हद में सीमित रहने वाले सरकारे कायनात अलैहिस्सलाम की सीरत लिखते हैं तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को धोती पर नहीं बताया बल्कि अरबी लुंगी पर बताया। सरकार के जिस्म पर अरबी लिबास और सरकार के सर पर कोई मुकुट नहीं बल्कि अरबी अमामा बताया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसमें लिखा है कि कल की अवतार की माता का नाम शांति होगा, पिता का नाम ईश्वर दास होगा। कल की अवतार की माता का नाम शांति, पिता का नाम ईश्वर दास। लोगों में तुमसे पूछता हूं कि क्या रसूलुल्लाह की अम्मा का नाम शांति नहीं है? क्या हुजूर के अब्बा का नाम ईश्वर दास नहीं है? अरे बाबा, पानी को पानी बोलो तो पानी है, पानी को वाटर बोलो तो पानी है, पानी को जल बोलो तो पानी है, पानी को आग बोलो तो पानी है, पानी को माउन कहो तो पानी है, पानी को नीलू कहो तो पानी है, पानी को बच्चैया कहो तो पानी है, पानी को जो नाम दे दो, मगर असल वो अपनी जगह पर जो है वो है। सरकार तो जहां की वालिदा का नाम संस्कृत में शांति ही है। शांति का तर्जुमा अगर आप हिंदी में करेंगे तो क्या होगा? शांति का तर्जुमा होता है सुकून वाली। सुकून, भाई शांति से रहो, सुकून से रहो, आमतौर से हमारी आपकी जुबान में मतलब बोला जाता है। शांति यानी सुकून वाली। और लफ्ज सुकून को जब अरबी में लेकर जाओगे तो अमन, और लफ्ज अमन खातून के लिए लगाया जाएगा तो ताए मुदब्बिरा लगाकर आमिना कहा जाता है। पिता का नाम ईश्वर दास यानी ईश्वर की भक्ति करने वाला। अब ईश्वर दास का तर्जुमा उर्दू में करो तो बंदे खुदा, खुदा का बंदा। इसी को अरबी में ले जाओ तो अब्दुल्ला। सुभान अल्लाह। ब्रह्मा की वाणी में लिखा है
ब्रह्मा की वाणी में लिखा है कि कल की अवतार ऐसे कल की अवतार ऐसे स्थान पर जन्म लेंगे जहां ईश्वर का भव्य मंदिर होगा। भव्य मंदिर यानी सबसे बड़ा इबादत खाना जहां होगा, दुनिया के बुत कदों में पहला जो घर खुदा का, हम उसके पास बाहे वो पासबा हमारा सभा में सरकार की पैदाइश को बताया। उसमें लिखा है सरकार की जहां मुल्क को बनाया हम लोगों ने, सरकार के सब पर एक अबर और नीचे लिखा है कि कल की अवतार की छाया धरती पर कभी नहीं पड़ेगी। आपका साया जमीन पर कभी नहीं होगा। और तमाम जो आमतौर से हम देखते हैं कि तमाम देवी देवताओं के उनके वहां वो कोई धरती पर बैठा है, कोई शेर पर बैठा है, कोई चूहे पर बैठा है, कोई गीदड़ पर बैठा है, कोई गीद पर बैठा है, कोई एक मगर कल की अवतार की सवारी मौलाना ताहिर साहब, कल की अवतार की सवारी ऊंट और नीचे लिखा है इसका नाम कस्बा होगा। अब ये उलमा इनसे पूछे कि हुजूर की सवारी जो ऊंट था उसका नाम क्या था? हुजूर के ऊंट का नाम कस्बा था। एक सरकार के दुनिया में आने से 1000 साल पहले यहाँ के मंदिर में लिख रहे हैं कि कल की अवतार की सवारी उनके वाहन का नाम कस्बा होगा। आगे लिखते हैं कि कल की अवतार जब 25 वर्ष के होंगे तो वह अपना प्रथम विवाह करेंगे ऐसी स्त्री से जो 40 वर्ष की होगी और 2 पतियों की विधवा होगी। अब आपने अगर तारीख इस्लाम को पढ़ा है, रसूल पाक अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़ा है, तो हुजूर पाक का पहला हक 25 साल की उम्र में हुआ और माँ खदीजतुल कुबरा से आपने निकाह फरमाया तो आप पहले ही 2 शौहरों की बेवा थी, उम्र 40 साल की थी, सरकार की उम्र 25 साल की और पहला निकाह हुआ। कल की अवतार जब 40 वर्ष के होंगे तो साक्षात ईश्वरीय दूत ईश्वरीय संदेश लेकर उनके पास आएगा। 40 साल की उम्र पाक में अल्लाह की तरफ से फरिश्ता जिब्राइल अल्लाह का पैगाम लेकर सरकार के पास आया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पहली वही 40 साल की उम्र में आई और लाने वाले फरिश्ता जिब्राइल है। लिखते हैं कि कल की अवतार के 3 पुत्र होंगे, 4 पुत्रियां होंगी, 3 बेटे 4 बेटियां। लिखते हैं कि तीनों पुत्र कल की अवतार के तीनों पुत्र शिशु आयु में देहांत कर जाएंगे। सरकार के तीनों बेटे अब्दुल्ला जिनको तैयब ताहिर कहा जाता है, कासिम और इब्राहिम, आपके तीनों शहजादे बचपन में पर्दा फरमा गए। लिखा है कि कल की अवतार की 4 पुत्रियां होंगी। लोगों मालूम है तुम्हें कि रसूलुल्लाह की बेटियां कितनी है? 4 नाम तो तुम लोगों को मालूम ही नहीं होंगे। नारे लगाते हौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, अहले सुन्नत का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे जिसको नबी की बेटियों का पता ना हो कि क्या क्या नाम थे, इसी खोखले नारे हैं। आगे अगर ये पूछा जाए कि फला फिल्म में हीरो हीरोइन कौन था तो हर कोई बता देगा। शर्म करो, हमें अपने आका की सीरत को जरूरी है कि हम जाने और पहचाने और पढ़ें समझे। पहली बेटी बीबी ज़ैनब, दूसरी बेटी बीबी रुकैया, तीसरी बेटी बीबी कुलसुम और चौथी बेटी खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा। ब्रह्मा की वाणी में लिखा है कि कल की अवतार जब ईश्वरीय धर्म की स्थापना करेंगे तो प्रथम श्रेणी में निर्धन लोग ही उनके अनुयायी बनेंगे। यानी जब पहले इस्लाम सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम के सामने पेश करते हैं तो कौन इस्लाम लाया था? बिलाल हबशी जैसे गरीब, सोहैब रूमी जैसे, हबीब अजमी जैसे, हबीब यमनी जैसे, हजरत खब्बाब जैसे, हजरत खुबैब जैसे बिल्कुल निर्धन लोग, गरीब गुरबा ही सबसे पहले ईमान लाए।
लिखा है कि कल के अवतार जब ईश्वरीय धर्म की स्थापना करेंगे तो प्रथम श्रेणी में निर्धन लोग उनके अनुयायी होंगे, मगर धनवान और उनके सगे संबंधी उनके शत्रु हो जाएंगे। मक्का के जितने बड़े बड़े सरदार थे सब दुश्मन थे। मक्का के जितने उनके सगे रिश्तेदार थे, अबू लहब करीब का सगा चचा था, अबू जहल करीब का चचेरा चचा था, और बाकी खानदान के लोग सब रसूल पाक अलैहिस्सलाम के खून के प्यासे थे। लिखते हैं कि कल के अवतार जब 52 वर्ष के होंगे तो साक्षात ईश्वर उनको अपने कक्ष में निमंत्रित करके अपने दर्शन देगा। 52 साल की उम्र पार पे मिराज हुई, सरकार खुदा की बारगाह में गए, वहां जहां रब ने बुलाया और मेरे आका ने सरकार का दीदार किया, साक्षात ईश्वरीय दर्शन प्राप्त हुए, आपको अल्लाह का दीदार किया। लिखते कि कल के अवतार का जब ईश्वरीय धर्म यानी अल्लाह का दिन जब ज्यादा फैलेगा तो उनके अपने सगे संबंधी और धनवान लोग उनके शत्रु होंगे और उनके प्राण लेने पर उतारू होंगे। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मादला खत्म का मंसूबा बनाया गया और सरकार को खत्म कर देने का जिस ढंग से प्लान बना है, आपने आलिमों से बिल्कुल सुना होगा। लिखते हैं कि कल के अवतार 52 वर्ष की आयु में खजूरों के वृक्षों वाले गांव में जाकर शरण ले लेंगे। मदीना खजूरों का गांव, मेरे आका ने वहां हिजरत फरमाई। आगे उसमें लिखा है कि कल की अवतार ईश्वरीय धर्म की रक्षा के लिए जब शत्रुओं से प्रथम युद्ध करेंगे तो उनके अनुयायी 313 होंगे और शत्रु हजारों की तादाद में होंगे। मैं पूछता हूं लोगों, जंगे बदर में क्या हाल रहा? सरकार दो जहां के साथ सिर्फ 313 सहाबा और अबू जहल के कमान में 1000 का लश्कर था। लिखा है कि कल के अवतार की सहायता के लिए ईश्वर पर वाले युवा उतारेगा धरती पर वाले युवा इसलिए कहा कि फरिश्तों की दाढ़ी मूछ नहीं, इसलिए लफ्ज़ युवा कहा। और चूंकि फरिश्ते फरों के साथ जमीन पर अहले बद्र में, जंग के बद्र में अहले इस्लाम की मदद के लिए आसमान से उतरे थे, उसका जिक्र तफसील के साथ मौजूद है। आगे ब्रह्मा की वाणी में लिखा है कि कल की अवतार ईश्वरीय धर्म की रक्षा के लिए जब द्वितीय युद्ध करेंगे, यानी दूसरी जंग जिसका हम जंगे बहुत कहते हैं, जब द्वितीय युद्ध करेंगे तो वो खुद भी रक्तपात हो जाएंगे। यानी दूसरी जंग ओहद में खुद सरकार दो जहां के खून में लहूलुहान, गंगा के मुबारक का शहीद होना, खुद की कलियों का पेशानी में चुभ जाना, ये सारी चीजें इस्लाम में सीरत मोहम्मदी में मौजूद है। आगे लिखते हैं कि कल के अवतार जब संपूर्ण ईश्वरीय धर्म की स्थापना कर देंगे, मुकम्मल इस्लाम को कायम कर देंगे, जब संपूर्ण इस्लाम धर्म की स्थापना कर देंगे तो 63 वर्ष की आयु में साक्षात ईश्वर के वहां पधार जाएंगे। सरकार ने पर्दा किस उम्र पाक में किया? 63 साल की उम्र में। आगे लिखा है राइट साहब कि कल की अवतार के 4 उत्तराधिकारी होंगे, यानी 4 खलीफा। प्रथम उत्तराधिकारी और द्वितीय उत्तराधिकारी, ये 2 उत्तराधिकारी उनकी पत्नियों के पिता होंगे, यानी ससुर। हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी सरकार के निकाह में, हजरत उमर की बेटी सरकार के निकाह में। लेकिन तृतीय और चतुर्थ उनके उत्तराधिकारी उनकी पुत्री के पति होंगे, यानी दामाद। उस्मान गनी भी दामाद है, मौला अली भी दामाद है। आगे लिखते हैं कि कल की अवतार की अंतिम पुत्री के 2 पुत्र होंगे। आखिरी बेटी बीबी फातिमा खातून जन्नत, उनके 2 बेटे। लिखा है कि प्रथम पुत्र को उनके ही अनुयायी विष देकर मारेंगे,
इमाम हसन को जहर दिया गया, द्वितीय पुत्र को रक्तपात करके मारेंगे। इमाम हुसैन को करबला में खून में लहूलुहान किया किसने? उनके ही अनुयायियों ने, यानी उनके ही नाना का कलमा पढ़ने वालों ने। ये वाकया भारत नगर चाली वालों मैंने अपनी मौजू से हटकर आपके सामने इसलिए रखा कि आप ये जान ले कि जिस नबी की उम्मत में अल्लाह ने हमें पैदा किया, न तो ये हमारे आलिम लोग समझे कि हम हुजूर का जिक्र कर रहे हैं, न मैं ख्याल करूं कि मैं बड़ा मैं जिक्र। रसूल कायनात की वो जात है कि भारत में इस्लाम का कोई एड्रेस नहीं, दुनिया में अभी आने को 1000 साल बाकी है, मगर हिंदुस्तान में लोग सरकारें तो जहां का ऐसे जिक्र कर रहे हैं जैसे तुम उनको जानते हो या तुम मुझे जानते हो, मैं उनको जानता हूं। इस कदर सरकारें तो जहां का जिक्र था भारत में कि मंदिरों में सरकार का जिक्र लिखा, सरकार का नाम लिखा, सरकार के अम्मा का नाम, सरकार के अब्बा का नाम, सरकार के बेटों का नाम, बेटियों की तादाद, खुलफा की तादाद, जंग अहद, जंग बद्र, विसाल मुबारक, हिजरत का मकाम, वही का नजूल, क्या ऐसी चीज नहीं जो वहां मंदिर में लिखी ही नहीं है। आप गौर करें, हिंदुस्तान के ऋषि मुनियों के पास में कौन सा इल्म था कि आका के दुनिया में आने से 1000 साल पहले वो सरकारी तो जहां की पूरी जिंदगी को आईने की तरह देख रहे थे। इसमें किसी को हैरत नहीं होना चाहिए। कुछ लोग शिकायत करते हैं कि साहब अल्लाह का जिक्र कम, कुरान की बातें कम, जब देखो हुजूर का जिक्र, हुजूर का जिक्र। अरे हुजूर का जिक्र ही असली ईमान है। जिस जिक्र में हुजूर का नाम ना हो, यकीन जानो वो जिक्र ही नहीं है। इसलिए कि आका को जहां का जिक्र पाक हर जमाने में हुआ है, हर दौर में हुआ है, हर वक्त हुआ है। और कौन सा ऐसा जमाना गुजरा कि जब सरकारें दो जहां का जिक्र पाक ना हुआ। जब पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठे, 70,000 जिन्नात दाएं, 70,000 जिन्नात बाएं, 70,000 जिन्नात आगे, 70,000 जिन्नात पीछे, इस लाव लश्कर के साथ जब पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने मुल्क का सर्वे करने के लिए, अपने मुल्क का मुआयना करने के लिए अपने तख्त पर उड़े हैं, 70,000 अजीना चारों तरफ दाएं बाएं आगे पीछे आपके तख्त के हैं। जब सुलेमान पैगंबर का तख्त मदीना भी आया नहीं है, मदीना अभी आना है, तो फरिश्ता जिब्राइल आए और कहा पैगंबर सुलेमान आपका तख्त हवा में उड़ रहा है, आप हवाओं में प्रवास कर रहे हैं। आए पैगंबर सुलेमान अब आप अपने तख्त को नीचे उतार ले, पांव से चप्पल जूते अलग कर ले और यहां से वहां तक की जमीन पर नंगे पांव पैदल चले। अल्लाह के जलील पैगंबर ने पूछा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कि जिब्राइल मैंने सारी दुनिया का सफर अपने तख्त पर उड़कर किया, मुझे कहीं जमीन पर नहीं उतारा गया, मगर आज क्या वजह है कि मुझे तख्त से नीचे उतारा जा रहा है, पैदल चलवाया जा रहा है और जूते भी उतरवाए जा रहे हैं और नंगे पांव चलवाया जा रहा है। भारत नगर में कारिजर मुसलमानों फरिश्ता जिब्राइल ने कहा कि ऐ पैगंबर सुलेमान आप सारी दुनिया में घूमे, हवाओं में प्रवास की, तख्त पर बैठे रहे, आपको इसलिए कहीं नहीं उतारा गया कि वो जगह अल्लाह की थी, हर जगह आप घूमे फिरे, मगर जिस जगह आपके तख्त को नीचे उतारा गया, जहां आपको पैदल चलने को कहा जा रहा है, जहां नंगे पांव चलने को कहा जा रहा है, ये अल्लाह के आखिरी महबूब के आराम का शहर मदीना होने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे
यह है मकाम इमाम हुसैन के नाना जान का कि मदफन रसूल पर पैगंबरों को भी नंगे पांव जमीन पर चलने को कहा गया। हुजूर पाक के दुनिया में आने से 4000 पहले का ये वाकया, 4000 साल पहले का वाकया कि हजरत सुलेमान को जमीन पर पैदल चलवाया गया। 4000 साल पहले हुजूर के दुनिया में आने से आप अंदाज लगाएं कि मुस्तफा का जिक्र किस जमाने में नहीं हुआ। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ऐसा दौर होगा जिसमें मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र न हुआ हो। लोगों, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो मैं आपके सामने वो जिक्र करूंगा कि हुजूर के दुनिया में आने से पहले दुनिया में कहां किस तरह सरकार को जहां का जिक्र पाक हुआ। हम तो ये समझ रहे कि हम ही जिक्र कर रहे हैं। अरे सरकार के दुनिया में आने से पहले इतना जिक्र हुआ जितना आने के बाद अब नहीं हो रहा है। इससे बदल जहां ज्यादा जिक्र सरकार के दुनिया यौम मिसाक में क्या हुआ, यौम मिसाक में क्या हुआ। ईसा ने अपनी कौम को किस बात की दावत दी, मूसा ने किसके परचम लहराए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने किसका चर्चा किया अपनी कौम के सामने। अगर एक एक वाकयात की परत अगर उठाई जाए तो अल्लाह की कसम 1,80,000 या 1,40,000 अंबिया इकराम जब तक इस दुनिया में आते जाते रहे मेरे आका का हर हर मकाम पर जिक्र। आज उसी मुक़द्दस आका के पाकीज़ा नवासे का जिक्र करने के लिए हम और आप जमा हो गए। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। किताब का नाम याद रखो, बहजतुश शहादतैन। और इस किताब को लिखने वाले सैयदना इमाम अब्दुल्लाह बिन अली अस्फहानी रहमतुल्लाह तआला अलैह। और ये हजरत अब्दुल्लाह बिन अली कौन, ये अली रजा है। अली रजा कौन, इमाम मूसा कासिम के बेटे। इमाम मूसा कासिम कौन, इमाम जाफर सादिक के बेटे। इमाम जाफर सादिक कौन, इमाम मोहम्मद बाकर के बेटे। इमाम बाकर कौन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कौन, इमाम हुसैन के बेटे। घर के शहजादे की लिखी हुई किताब है बहजतुश शहादतैन। बहजतुश शहादतैन की रिवायत है कि कयामत का दिन होगा, जमीन तांबे की होगी, फौलाद का आसमां होगा, सवा नेज़े पर सूरज होगा, हर तरफ तौबा तौबा का आलम होगा, हर तरफ नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। जलाले खुदाबंदी से लोगों के कलेजे दहशत के मारे मुंह को आए हुए होंगे कि हमारा हाल क्या होगा, हमारा अंजाम क्या होगा, हमारे मुतालिक क्या फैसला होगा। जन्नत का तो फिर कोई सवाल ही नहीं, जहन्नम के भी लायक है कि नहीं। हर तरफ नफ्सी नफ्सी, हर तरफ आलम होगा। या ये नासिर के चचा जो मोहर्रम अली है, उनकी भाषा में पूरे कयामत में हाहाकार मचा हुआ होगा। पूरे कयामत के मैदान में हाहाकार मचा हुआ होगा। क्या हाल होगा हमारा, क्या अंजाम होगा। तौबा तौबा का आलम, नफ्सी नफ्सी का आलम। ऐसे आलम में कोई आवाज देगा, खबरदार, होशियार, निगाहें ऊंची रहे, गर्दनें झुकी रहे। शहजादी कानैन बिन्त रसूल फातिमा ज़ोहरा तशरीफ ला रही है। सुभान अल्लाह। जब खातून जन्नत मैदान महशर में आएगी तो भारत नगर वालों बीबी फातिमा के हाथ में इमाम हुसैन का खून भरा कुर्ता होगा। इमाम हुसैन का खून भरा कुर्ता बीबी फातिमा के हाथ में होगा। बिजली की तेजी की तरह खातून जन्नत अर्शे इलाही के करीब पहुंचेगी। एक हाथ में इमाम हुसैन का खून भरा कुर्ता और दूसरे हाथ से अल्लाह के अर्श के पाए को पकड़ेंगी और कहेंगी अल्लाह इंसाफ, अल्लाह अदल,
अल्लाह इंतकाम, अल्लाह इंतकाम। मेरे परवरदिगार, मैं आज अपने बेटे हुसैन के खून का बदला चाहती हूँ। अल्लाह, मैं अपने बेटे हुसैन के खून का बदला चाहती हूँ। अल्लाह, मैं अपने बेटे हुसैन के खून का बदला चाहती हूँ। एक हाथ में आका हुसैन का खून भरा होता होगा बीबी फातिमा के हाथ में, दूसरे हाथ में अल्लाह के अर्श का पाया पकड़ेंगी और कहेगी परवरदिगार इंतकाम, इंतकाम। अल्लाह, मुझे हुसैन के खून का बदला चाहिए, हुसैन के खून का बदला चाहिए। अल्लाह के प्यारे रसूल फौरन वहां पहुंचेंगे, अपनी बेटी फातिमा को सीने से लगाकर कहेंगे कि मेरी बेटी फातिमा, आज जो तुम क्या मांग रही है, आज हुसैन के खून के बदला मांगने का दिन नहीं है। बेटी फातिमा ये क्या कर रही है? पूरा कयामत का मैदान देख अल्लाह की मखलूक तौबा तौबा में लगी है, नफ्सी नफ्सी के आलम में लगी है। हर तरफ दहशत है, हर तरफ जलाल खुदाबंदी से खौफ का आलम तारी है। ये जमीन ताबे की हो चुकी, औलाद का आसमा हो गया, सवाने से पर सूरज आ गया, और तो ऐसे आलम में हुसैन के खून का बदला मांग रही है। मेरी बेटी फातिमा, अगर आज तू हुसैन के खून का बदला मांगेगी, बता तो फिर जन्नत में जाने के लायक बचेगा कौन? कौन जन्नत का हकदार होगा? फातिमा, अल्लाह से हुसैन के खून का बदला न मांग। मगर खातून जन्नत कहे कि नहीं बाबा जान, मुझे तो हुसैन के खून का बदला ही चाहिए, मैं आज हुसैन के खून का बदला लेकर रहूंगी। बाप समझा रहे हैं बेटी को, और बेटी कहती नहीं बाबा जान, मैं तो हुसैन के खून का बदला लेकर रहूंगी। रहमतुल लिल आलमीन अपनी शहजादी को समझा रहे हैं, और बेटी कहती है बाबा जान, हुसैन के खून का बदला लूंगी। ऐसे आलम में खुद रब अल्लाह फरमाएगा, मेरे महबूब की बेटी फातिमा, मैं तेरे बेटे के खून का बदला मैं आज तुझे देने को तैयार हूं। फातिमा बता, हुसैन के खून के बदले तुझे क्या चाहिए? हुसैन के खून के बदले तुझे क्या चाहिए? अरे कुर्बान जाओ भारत नगर वालों, माँ फातिमा कहेगी अल्लाह, मुझे हुसैन के खून के बदले बस यही चाहिए कि मेरे बाबा की गुनहगार उम्मत को बख्श दे। अल्लाह, मेरे बाबा की गुनहगार उम्मत को बख्श दे। रब फरमाएगा फातिमा, हुसैन के खून के बदले जा, जो तेरा है उसे ले जा, जो तेरे बाबा का है उसको भी ले जा, जो तेरे शोहर अली का है उसको भी ले जा, जो तेरे दोनों बेटों का है उसको भी ले जा। अल्लाह की कसम, मैं तो नबी का भी हूँ, मैं तो अली का भी हूँ, फातिमा का भी हूँ, मैं तो हजरत सरकार हसन का भी हूँ, सरकार हुसैन का भी हूँ। अरे हम पंजतन के पंजतन हमारे हैं, हम पंजतन के हैं, पंजतन हमारे हैं। और जिसके हाथ में 5-5 दामद हो, दामान हो, 5-5 दामाने करम हो, 5-5 दामान जिसके हाथ में हो, वो क्या दोज़ख से डरेगा यार? ये तो टपोरी लोग बिला वजह दोज़ख से डराते हैं कि अल्लाह उल्टा लटकाएगा, जैसे भुट्टे सेकते हैं वैसा सेकेगा, ऐसे मारेगा वैसे मारेगा, यूं दोज़ख में जलाएगा, खून पिलाएगा, पीठ पिलाएगा, न जाने क्या क्या बकवास करते हैं। लोगों, अगर तुम वाकई पंजतनी हो तो कह देना कि मियां हम दोज़ख में चलने वाले नहीं, दोज़ख में तू चले, तेरा बाप चले, तेरा दादा चले, हम दोज़ख में चलने वाले नहीं। और सीना तान कर कहना, अबे दोज़ख में मैं तो क्या, मेरा साया न जाएगा, जो मेरे रसूल पाक से देखा न जाएगा। और जन्नत में वो रसूल खुदा का न जाएगा, जन्नत में वो रसूल खुदा का न जाएगा, न जाएगा, न जाएगा। जन्नत में वो रसूल खुदा का न जाएगा जब तक हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा।
हजरत इमाम मूसा काजी बाबा जी, गौर करो लोगों, इमाम मूसा काजिम से लोगों ने पूछा था, मेरी भाषा समझ में आ रही है क्या जी? कि मैं मेरी बोली बोलूं, वो कट्टे रेडो आलू लालू मूलू एरो आलू इमली तिमली बली बोलूं, बोलने पड़ेगी या राज ठाकरे की छत्र छाया में अपना प्रस्तावुदम कुतरान घेम देगा, तलवार पर कशीदम तो नाले से मार देगा, ये करेगी क्या? समझ में आ रही है ना जी। तो दरूद शरीफ को जन्नत पढ़ेंगे क्या? जरा बुलंद आवाज से भाई, मैं बैठ के मौलाना साहब सातवें इमाम है, इमाम मूसा काजिम, इमाम जाफर सादिक के बेटे, जिनके गुणों की न्यास करते हैं। इमाम मूसा काजिम से लोगों ने पूछा, उनके साथियों ने, कि सरकार एक बात समझ में नहीं आई कि जन्नत का जब गेट खुला तो सबसे पहले तो सरकार जाएंगे, फिर जाकर वापस क्यों आएंगे? जन्नत का दरवाजा खुलवाने के लिए सरकार जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे, और वापस आने के बाद फिर सरकार आखिरी तक नहीं जाएंगे, जब तक बच्चा बच्चा निपट न जाए, बच्चा बच्चा उम्मत का निपट न जाए, जब तक सरकार नहीं जाएंगे। तो ये क्यों? सरकार को तो जन्नत में बैठे रहना चाहिए, आने वाले आते रहेंगे। इमाम मूसा काजिम ने जवाब दिया, मियां, मैंने आका की बारगाह में अर्ज किया था कि सरकार ये क्या है, तो आका ने आलम रूहानियत में जवाब दिया कि बेटा मूसा काजिम, अगर मैं ही अंदर चला गया तो बाहर वालों को अंदर लाएगा कौन? अंदर हो गया तो ये बाहर वालों को अंदर लाएगा कौन? पहले इनको अंदर देखूंगा, कोई बचा तो नहीं, मेरा कोई उम्मती बचा तो नहीं, मेरे नारा लगाने वाला कोई बचा तो नहीं, मुझ पर दरूद पढ़ने वाला कोई बचा तो नहीं, मुझ पर सलाम पढ़ने वाला कोई बचा तो नहीं, मेरा मिलाद करने वाला कोई बचा तो नहीं, मेरी नातों का पढ़ने वाला कोई बचा तो नहीं। जब देख लूंगा कि सारे गुलाम चले गए, फिर मेरी मर्जी हो तो मिटा ही कर, मेरे ही लिए तो सब कुछ है, और जन्नत मेरे लिए नहीं, मेरे गुलामों के लिए। नुसरतुल मजालिस की रिवायत इमाम अस्कलानी फरमाते हैं, नुसरतुल मजालिस में, जब अल्लाह के प्यारे रसूल माँ फातिमा खातून जन्नत के घर आए, मतलब अपने ही घर में, और माँ फातिमा के पास आकर कहा, बीबी, मैंने अली से तेरा निकाह 400 मिस्काल चांदी पर तय कर दिया, 400 मिस्काल चांदी के एवज इस मेहर पर तेरा निकाह तय कर दिया है। बेटी फातिमा, बता तेरा इरादा क्या है? कुर्बान जाओ भारत नगर वालों। बीवी फातिमा ने कहा कि बाबा जान, अली का रिश्ता तो मुझे मंजूर है, अली का रिश्ता मुझे मंजूर है बाबा जान, मगर ये जो 400 मिस्काल चांदी जो है, ये मेहर के तौर पर 400 मिस्काल चांदी मुझे कबूल नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बेटी, अगर अपनी मेहर 400 मिस्काल चांदी तुझे कबूल नहीं, तो फिर आखिर तेरा इरादा क्या है वो तू बता। सरकार ने पूछा, अभी बीबी फातिमा ने जवाब नहीं दिया, और बीबी फातिमा के जवाब देने से पहले खुदा का फरिश्ता जमीन पर आ गया। फरिश्ता जिब्राइल ने सरकार को सलाम किया, या रसूल अल्लाह, मेरा भी सलाम कबूल फरमाए, अल्लाह ने भी आपको सलाम कहा है, आपकी बेटी फातिमा को भी मेरा सलाम हो, आपकी बेटी फातिमा को भी रब ने सलाम कहा है। खुदा सलामुन अलल मुरसलीन, सब रसूलों पर उसका सलाम है। नबी ने फरमाया, जिब्राइल कहो कैसे आना हुआ? कहा, या रसूल अल्लाह, फातिमा का निकाह आपने तय कर दिया, ये रिश्ता अल्लाह को भी कबूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा ने मंजूरी की, अली के रिश्ते से ये अल्लाह देख रहा है,
बेशक आपने 400 मिसकाल चांदी की बात फातिमा के सामने रखी। अल्लाह ताला मुलाहिजा फरमा रहा है, हाँ मगर फातिमा ने 400 मिसकाल चांदी का इनकार कर दिया कि मेहर के तौर पर ये 400 मिसकाल चांदी मुझे कबूल नहीं। इसको भी अल्लाह मुलाहिजा फरमा रहा है। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील तू आया कैसे ये बता। का या रसूलुल्लाह, कुर्बान मुझे अल्लाह ने भेजा है और अल्लाह ने कहा है कि या रसूलुल्लाह आप अपनी बेटी फातिमा से कहें कि तुम्हारे बाबा तो 400 मिसकाल चांदी तुम्हारे महल में दे रहे हैं, मगर आज अल्लाह, ए फातिमा, अल्लाह तेरे जहेज में अपनी जन्नत अता कर रहा है। अल्लाह ताला अपनी जन्नत तेरे जहन में अता कर रहा है। नुज़हतुल मजालिस की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ने बीवी फातिमा से कहा कि फातिमा, जिब्राइल आए हैं और जिब्राइल कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने ये 400 मिसकाल चांदी के अलावा अपनी जन्नत तेरे जहन में अता की। बेटी अब तो राजी है, बेटी अब तो राजी है। कुर्बान जाओ रे भारत नगर की चाली वालों, माँ फातिमा कहती बाबा जान में जन्नत से भी राजी नहीं। सारी दुनिया जन्नत के लिए चक्कर लगाती है। दुनिया जन्नत की लालच में गांव गांव भटकती है। लोगों के चप्पल फंस गए, जन्नत का एड्रेस नहीं मिला और इतने चले कि कुर्ते लंबे हो गए, पायजामे ऊंचे हो गए। जन्नत का एड्रेस नहीं मिला। 6-6 महीने बीवियों को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, मगर जन्नत का कोई अता पता। जन्नत 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 जन्नत। और यहाँ खुद खुदा जिब्राइल को भेजकर बोलता है कि फातिमा, अल्लाह ने तुझे तेरी महल में जन्नत दी। बीवी फातिमा बोलती, नफ्सो, मुझे ये भी मंजूर नहीं। सरकार ने कह दिया, जिब्राइल मेरी बेटी फातिमा जन्नत पर भी राजी नहीं है, जन्नत पर भी राजी नहीं है। जिब्राइल ने कहा, सरकार क्या करूं? जाओ रब से कहो कि मेरी बेटी फातिमा जन्नत से भी राजी नहीं है। जिब्राइल गए, चश्मे ज़दन में वापस आए, कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला फरमाता है कि आप अपनी बेटी से पूछे कि हमने जो दिया वो दे दिया, यानी जन्नत तो हमने दे ही दी, इसीलिए तो खातून में जन्नत कहा जाता है। हमने जो दिया वो तो दे ही दिया, मगर फातिमा तू बता के तुझे क्या चाहिए, तू ही बता के क्या चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बेटी फातिमा तुझे क्या चाहिए ये तो बता। बीवी फातिमा के अल्फाज अपने बाबा के सामने नोट करो, भारत नगर की चाली वालों। बीवी फातिमा से नबी ने पूछा कि मेरी बेटी फातिमा 400 मिसकाल चांदी कोई बात नहीं, जन्नत का इनकार कोई बात नहीं, अब तू ही बता कि अपनी महल में तू क्या चाहती है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। अरे बाइज्जत मुसलमानों, नाज करो खातून जन्नत की अजमत पर। बीबी फातिमा कहती है कि बाबा जान, जब से मैंने होश संभाला, बाबा जान जब से मैं होश संभाला है, उस दिन से आज तक आपको सारी रात उम्मत के गम में रोते हुए देखा। खिचड़ियां ले लेकर आप रोते हैं, सारी रात सजदे में सर रख कर रोते हैं, रब्बे हवली उम्मती के नारे लगाते हैं। बाबा जान वो आपका रोना पल पल मेरे जहन में है। उम्मत के खातिर हिचकियां लेना एक लम्हा मेरे जहन में है। सजदे में सर रगड़ना उम्मत के खातिर, उम्मत की निजात और बख्शिश के खातिर, वो एक मंजर मेरे जहन में है। बाबा जान वो आपका रोना वो कब मैं भुला नहीं सकती। उम्मत के लिए हिचकियां ले लेकर इंतजार करना वो कब भुला नहीं सकती। बाबा जान जिब्राइल को कह दो कि जिब्राइल जाकर रब से कहे कि जन्नत मेरे लिए कोई माना नहीं रखती। अगर अल्लाह मेरे महल के बदले कुछ अता ही करना चाहता है तो जब तक
मेरे बाबा की सारी गुनहगार उम्मत को बख्श नहीं देता, मैं राजी नहीं होगी। जिब्राइल गए चश्मे सदर में पलक झपकते जाकर फिर आ गए। कहा या रसूलल्लाह, आपको भी मुबारक, आपकी शहजादी को भी मुबारक, खुदा ने ये शर्त को कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने ये शर्त कबूल कर ली। बोलो लोगों, तुम कलंदर नहीं हो क्या? बेशक। तुम मस्त नहीं हो क्या? तुम मुकद्दर में सिकंदर नहीं हो क्या? होगा और कोई भाग्यशाली, सबसे बड़े भाग्यवान और भाग्यशाली हम हैं कि यहाँ भी कलंदर है, वहाँ भी कलंदर है, यहाँ भी मस्त है, वहाँ भी मस्त है, यहाँ भी बेड़ा पार और वहाँ भी बेड़ा पार है। हमने दामन ही ऐसा थामा है कि वो बेड़ा कहीं बीच में रुक ही नहीं सकता। जिस जमाने में मैं नागपुर में पढ़ा करता था ना, मॉरिस कॉलेज में मैंने एमए किया नागपुर में ही, असलाफ कॉलेज में मैंने हिस्ट्री में डबल एमए किया नागपुर से ही, और उसी जमाने में अरबी तालीम मैंने जामिया अरबिया इस्लामिया में हासिल की, जिसके बानी मोहतरम शहनशाह हक़ अक़ीम सैयदना बाबा ताजुद्दीन ताजुल औलिया। तो जिस जमाने में मैं जामिया अरबिया में पढ़ा करता था, तो बम्बई में तो शायद क्या रिवाज है मुझे यहाँ का ज़्यादा आइडिया नहीं है, मगर बॉम्बे के अलावा और अदर महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में ये एक त्यौहार आता है, तीन संक्रांति का त्यौहार। उस तीन संक्रांति के त्यौहार में लोग पतंग उड़ाते हैं। ये महाराष्ट्र की संस्कृति है कि लोग उस तारीख में पतंग उड़ाते हैं। वैसे तो पूरी सर्दी भर पतंग उड़ाते हैं, मगर उस तारीख में खासतौर से जावे होगा शायद, हाँ मकर संक्रांति, जो भी है बहरहाल, मकर संक्रांति हो या मकर संक्रांति हो, जो भी हो बहरहाल, मुझे इसकी डिब्बे नहीं जाना। बहरहाल त्यौहार ऐसा आता है कि जिसमें पतंग उड़ाए जाते हैं। तो हम इत्तेफाक से, मुझे तो कुछ ABCD मालूम नहीं थी। मैं जामिया अरबिया इस्लामिया की छत पर चढ़ गया, जामिया अरबिया की चौथी मंजिल की छत पर चढ़ा, तो अचानक मैंने देखा अल्लाह आसमान पर जो मेरी नजर गई, तो हजारों पतंग, हजारों पतंग, हजारों पतंग, लाल, काले, पीले, नीले, सफेद, उजले, गुलाबी, अरे रे रे, इतने कलर के थे अल्लाह की पनाह, चारों तरफ पतंग ही पतंग। और पतंग उड़ाने वाले चुपचाप नहीं उड़ा रहे, काटा है, जोड़ा है, नई नई डिजाइन की आवाजें निकाल रहे। और मैं भी खड़े खड़े सारे पतंगों को देखता रहा। अचानक मौलाना साहब, मेरी एक ऐसे पतंग पर नजर पड़ी जिसके पीछे इतनी लंबी, क्या बोलते आप, तुम, चलो ठीक है, और भी दूसरा क्या बोलते हैं, वो इतने पूंछ, बहुत डेंजर है नासिर। तो एक पतंग के पीछे